हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके एग्जाम के समय भी बहुत करीब आने वाला है। तो चलिए बस हम जो लेकर सीरीज आए हो बस फटाफट बस अभ्यास कीजिए, क्लिक कीजिए, आगे निकलिए। डिटेल्स पढ़ना होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आज की क्लास में इतिहास का जो आपके एग्जाम में काफ़ी एक प्रश्न आपको पूछ देता है, ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो बताइएगा कि सबसे पहले इतिहास का यहाँ से एकदम सिंपल, आप एसएससी जीडी में जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन ही बहुत लेंदी होता है, हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप बता दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन ही होता है कि आप पढ़े हैं, सुने हैं या देखे हैं कहीं ना कहीं से, इसके बाद बस क्लिक करके आगे निकलना होता है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इकोनॉमिक्स से करंट की क्वेश्चन यदि पूछ देता है तो। चलिए तो बताए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो इसमें क्या है, बस पढ़ना और निकल जाना है, ठीक है। तो बताए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो ये पूछता है एकदम सीधे, वन लाइनर ग्रुप में आया। यानी इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहते हैं। अगला है कि पहिया, देखिए पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, यानी किस काल में पहिया का आविष्कार हुआ, तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ। और इस काल में लोग ना क्या कृषि कार्य से परिचित हो गए थे। किससे? कृषि कार्य से, यानी खेती बाड़ी से परिचित हो गए थे। किस काल में? नवपाषाण काल में। अब यही पूछता है ना कि आग का दोस्त आविष्कार किस काल में होता है। आग का आविष्कार यानी मनुष्य ने सबसे पहले, देखिए क्या आग का आविष्कार किस काल में, पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और आग का जो हुआ था ना दोस्त, किस पत्थर से हुआ था, तो चकमक पत्थर से हुआ था। किस पत्थर से हुआ था? चकमक पत्थर से। जब चकमक पत्थर दोनों ना एक आपस में लोग टकराते थे तो उसमें चिंगारी निकलता था, और फिर पत्तियों को क्या करते हैं ना, कलेक्ट करके यानी इकट्ठा करके वहां जलाते थे, और आग का आविष्कार। तो बताइए कि आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। अब देखिए पशुपालन, यानी पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा पशुपालन का, ये पूछता है आपके एग्जाम में। तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में होता है, याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। दोस्त भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भीमबेटका प्रसिद्ध है ना गुफा शैल के लिए। किसके लिए? गुफा शैल के लिए। भीमबेटका जो है भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दोस्त मानव ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया, यानी किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सबसे यानी मानव ने सबसे पहले ना दोस्त तांबा धातु का प्रयोग किया। ये भी युग युग में आता है, जैसे सिंधु सभ्यता आता है ना, सिंधु सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये भी एक युग था। कौन सा युग था? चालकोलिथिक युग था दोस्त। कौन सा? चालकोलिथिक युग, यानी चालकोलिथिक युग बोला जाता था। किसको? ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण मतलब तांबा के काल को। तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किसका किया था? तांबा का किया था। और पूछते ना कि लोग जब उस समय सिंधु सभ्यता के लोग जो लोग थे किस चीज से परिचित नहीं थे, तो लोहा जो है ना दोस्त, लोहा से परिचित नहीं थे। और बताइए सबसे पहले क्या, सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया, यानी बताइए सबसे पहले मनुष्य ने पालतू किसको बनाया, तो याद रखिएगा कुत्ता को। यही दोस्त कुत्ता ना अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बन गया। यानी पूछा गया ना अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था, यानी किस जानवर को, तो लुमिनस, यानी कुत्ता को भेजा गया था, कुतिया को भेजा गया था, ठीक है। आगे रिपीट करते हैं। सिंधु सभ्यता की जल्दी बताइए कि सिंधु सभ्यता का काल कब से था निर्धारित, तो 2500 से 350, या आपके विकल्प में देता है कि सॉरी 2500 से 1650, ठीक है। तो याद रखिए 2500 से 1750 ईस्वी के काल को क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है कार्बन डेटिंग C14 पद्धति के अनुसार कार्बन, ठीक है। अब देखिए 14 क्या बोले, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। भाई सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, तो आदि ऐतिहासिक थी। देखिए ऐतिहासिक नहीं, आदि ऐतिहासिक मतलब आदि ऐतिहासिक वैसे काल को जिसमें लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या वो लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं ना तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध थी। भाई सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा नगर नियोजन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था? नगर नियोजन के लिए। सॉरी दोस्त। चलिए
सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। बात करते हैं ना सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्त, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी ना चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक लिखी थी, यानी ऐसा लिखा गया था ना टेढ़ा मेढ़ा जो आज तक ले पढ़ा भी नहीं गया। देखिए अब बताइए सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय के दोस्त मैंने बताया था ना क्या उनका कृषि यानी खेती बाड़ी के बारे में लोग जान गए थे, यानी कृषि कार्य हेतु लोग जान गए थे, तो उनका व्यवसाय क्या था दोस्त? कृषि। ठीक है, और कृषि का जो विकास हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में, याद रखिएगा किस काल में? नवपाषाण काल में। देखो सिंधुवासी का दोस्त मुख्य फसल क्या था, यानी सिंधुवासी के जो लोग थे, यानी सबसे पहले कपास जो है ना सिंधुवासी को देनी है, तो बताइएगा कि सिंधुवासियों को मुख्य फसल क्या था? सबसे पहले जौ और गेहूं है दोस्त। जौ और गेहूं, स्टूडेंट क्या करता है ना कभी कभी अलग अलग दे देता है, जौ दे देता है या फिर गेहूं, तो उनको लगता है ना कि अरे गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं, जौ और गेहूं का। ठीक है, सिंधु का पूर्वीय स्थल दोस्त क्या? सिंधु सभ्यता का पूर्वीय स्थल को बोलते हैं ना दोस्त आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है, आलमगीरपुर क्या बोलते हैं? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर ऑस्ट्रेलिया माने स्थित कहाँ है? मेरठ के उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। चलिए जल्दी से बताइए मोहनजोदड़ो दोस्त। मोहनजोदड़ो की कहानी का मतलब है मृतकों का टिल्ला। मृतकों का मतलब मृतकों का टिल्ला। और इसकी खोज किसने किया था दोस्त? रखालदास बनर्जी ने। किसने? रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। कब किए थे? 1922 में किए थे। किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछा ना कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित, यानी पंजाब प्रांत के मांटोगोमरी जिला के पाकिस्तान में स्थित है। बताइए नर्तक यानी डांस करती हुई लड़की की मूर्ति, यानी नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है? डांस करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो से। दोस्त मोहनजोदड़ो स्थित है, जस्ट मैंने बताया कहाँ? मांटोगोमरी, पंजाब के मांटोगोमरी जिला के पाकिस्तान राज्य में यानी पाकिस्तान में स्थित है। बताइए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या है? यहाँ से क्या मिला है? तो बृहद स्नान यानी स्नानागार, बड़ा सा कुंड, स्नान करने वाला कुंड मिला। दोस्त सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, कौन? सिंधु सभ्यतावासी, तो पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। दोस्त बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में। कब दिया था? 1826 में। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था? याद? चार्ल्स मैसन ने दिया था। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल क्या? यानी पूर्वी नहीं पश्चिमी, तो याद रखिएगा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। कौन सा? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी पुरास्थल क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी पुरास्थल क्या था? याद रखिए मांडा। और मांडा जो है अखनूर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? मांडा। यानी सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांडा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल का दाइमाबाद। कहाँ है? दाइमाबाद। ये कहाँ स्थित है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्त बताइएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी फेमस बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी। कहाँ है? भोगवा नदी। किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा? लोथल। लोथल बंदरगाह जो किसका बंदरगाह फेमस था? सिंधु सभ्यता का। बताइए सिंधु सभ्यता के बृहद स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो दोस्त। मोहनजोदड़ो मृतकों का टिल्ला। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है दोस्त राखीगढ़। कौन सा? राखीगढ़। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या दोस्त? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अब मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था दोस्त? कब किया था? 1922 में। कब? 1922 में। चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट अगला कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज किया था दोस्त 1921 में। कब? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। यानी हड़प्पा की खोज किसने किया था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है पूछता है, तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्त, कैसी सभ्यता थी? देखिए इसमें तांबा टीन मिलता था। कहाँ? तांबा प्लस टीन मिलता था। ठीक है, तो तांबा टीन जो है ना इसको नाम क्या दे दोस्त? कांस्य युग दे दिया गया। कौन सा नाम दे दिया गया?
निकास युगीन उसको बोला गया। यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता निकास सभ्यता भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता दो समाज कैसा था, उस समय के लोग समाज जो था कैसे समाज था, याद है मातृसत्तात्मक था, यानी मातृसत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह दोस्त न, स्वास्तिक जो चिन्ह है देन है किसके, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला बात करते हैं ना R37 दोस्त, R37 लिखा है ना, कब्रिस्तान मिला है, तो R37 जो है R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला है। और मिस्र के राजा दोस्त क्या कहलाते थे, तो मिस्र के जो राजा थे वो कहलाते थे फराओ। क्या कहलाते थे दोस्त, फराओ कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते दोस्त, फराओ। और क्या बोला, चावल के साक्ष का दाना कहां से मिला, यानी चावल के साक्ष कहां से मिला, तो याद रखिए लोथल एवं रंगपुर से। दोस्त कहां से मिला है, लोथल एवं रंगपुर से। और लोथल कहां स्थित है, तो लोथल स्थित है गुजरात में। कहां स्थित है, गुजरात में। इसके बाद दोस्त फटाफट में हम क्या कर रहे हैं ना कि एकदम अभ्यास कर रहे हैं, जितना कम समय में आप अभ्यास कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त। चूंकि हम बहुत कम समय में प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अरे दोस्त यदि आपको कोई डाउट होता है तो सीधे हमारा ज्वाइन कीजिए परीक्षा मेनिया टेलीग्राम चैनल, और उस पर जाकर सारा डाउट इंस्टाग्राम भी, और इंस्टाग्राम पर भी जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां से आपके सारा डाउट जो है ना क्लियर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दोस्त मेरी क्लास पसंद आती है तो कम से कम शेयर कीजिए। देखिए शेयर कीजिए, क्या होगा कि एक दूसरे को हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होता है, और एक प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लाओ पढ़ाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर आपको अगला बटन यानी नेक्स्ट जो क्लास का वीडियो होगा आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।